कर्तव्य का सही पालन ही अधिकार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये कथन सटीक बैठता है लोकतंत्र में हमारे अधिकारों पर भी। नमस्कार, कर्तव्य पथ में आपका स्वागत है और इस बार के कर्तव्य पथ में हम आपको दिखाएंगे लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए करना होता है हमें किस कर्तव्य का निर्वहन और उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या कुछ उठाए हैं कदम। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इस वक्त हमारी टीम आ चुकी है मिजोरम के आइजोल। मिजोरम देश का एक छोटा राज्य होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है। मिजोरम देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये उत्तर में असम और मणिपुर राज्यों से, पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से और पश्चिम में त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश से घिरा है। इसे भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी माना गया है। मिजोरम में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है और इस क्षेत्र में प्रकृति की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं। बात करें राजनीति की तो देश के दूसरे सबसे कम आबादी वाले राज्य मिजोरम में यहाँ की राजनीति में नागरिक समाज का दबदबा है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले का गवाह बनने के लिए ये राज्य तैयार है, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मिजोरम एक छोटा राज्य है नॉर्थ ईस्ट में। इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि करीब 400 किलोमीटर का म्यांमार का बॉर्डर है यहाँ पे और करीब 300 किलोमीटर का बांग्लादेश का बॉर्डर है, प्लस 3 भारत के अन्य राज्यों का बॉर्डर है यहाँ पे, जिसमें मणिपुर, असम और त्रिपुरा शामिल है। मिजोरम में 40 विधानसभा क्षेत्र हैं और हमारा जो अभी वोटर लिस्ट छपा है 4 अक्टूबर को, उसमें करीब 8.51 लाख मतदाता हैं। जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था 2018 में, उसमें करीब 81% वोटर टर्नआउट हुआ था। हमारी कोशिश ये है कि ऑल टाइम हाईएस्ट वोटर टर्नआउट होगा इस बार। इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है स्वीप एक्टिविटीज़ को उन क्षेत्रों के लिए, उन पोलिंग स्टेशंस के लिए जहाँ पे असेंबली एवरेज और डिस्ट्रिक्ट एवरेज से कम वोट पड़े थे। लेकिन हमारा कोशिश है कि हम इस बार सबसे अधिक वोटर टर्नआउट लेके आएंगे। इसके लिए जो हमारे नए युवा वोटर्स हैं, करीब 50,000 नए वोटर्स इस बार जुड़े हैं 18 से 19 साल की एज ग्रुप में। तो उनको प्रेरित करने के लिए हमने जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, उसमें हमने फोकस्ड स्वीप एक्टिविटीज़ चलाई हैं। तो सभी तैयारियों के बीच मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य में सभी जिला चुनाव कार्यालय उठा रहे हैं कई नए कदम, जिनमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं चुनाव कर्मी कई नई पहल के साथ। हमने कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत मजबूत है। यहाँ पे सोशल और कम्युनिटी बॉडीज़ हैं, जैसे MPF, मिजोरम पीपल्स फोरम और मिजोरम विमेंस फोरम। तो ये इनको हम साथ लेके चलते हैं और ये जो MPF है, इसके साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ MOU साइन करते हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चलेंगे और उसका हम वायलेशन नहीं करेंगे। और एक बहुत ही नायाब प्रैक्टिस यहाँ मिजोरम में वो है पब्लिक डिबेट्स। तो जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कैंडिडेट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं जहां वो अपने दर्शकों को, अपने मतदाताओं को एड्रेस करते हैं और फिर उनमें एक वाद विवाद होता है, जिससे मतदाता अपने कैंडिडेट को पहचान सकता है और वो ये जानता है कि ये हमारा जो कैंडिडेट है अलग अलग पार्टीज़ का, ये हमारे लिए क्या करेंगे। तो उससे इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग वोटर के द्वारा संभव हो सकती है। ये माउंटेनियस रीजन है, तो माउंटेनस रीजन की वजह से यहाँ कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है P-2 पोलिंग स्टेशंस यहाँ पे 151 है। तो यहाँ पे एक रात नहीं 2 रात पहले पहुँचती है पोलिंग पार्टी, क्योंकि इतना समय लग जाता है।
मतलब उसका जो डिस्पैच है वो P-2 डे पे होता है। तो कुछ हमारे ऐसे 19 जगह हैं जहाँ पे ऑल वेदर रोड्स नहीं हैं और जहाँ पे नाव से जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें अलग से बंदोबस्त करना पड़ता है। हमारा प्रयास ये है कि हमारी पोलिंग टीम सबसे रिमोटेस्ट एरिया में भी उसके घर के नज़दीक हम अपना पोलिंग स्टेशन बनाएं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सबसे छोटा पोलिंग स्टेशन है उसमें केवल 26 मतदाता है, तो हमने 26 मतदाता के लिए भी हमने एक पोलिंग स्टेशन बनाया। आइजोल जिला चुनाव कार्यालय के चुनाव कर्मी सुबह से लेकर दिन रात तक कर रहे हैं चुनाव के प्रति जागरूकता अभियान का संचालन अलग अलग गतिविधियों के साथ, जिसमें सुबह की शुरुआत होती है हस्ताक्षर प्रतिज्ञा के साथ। हाँ जी, ये सिग्नेचर बोर्ड हमने यहाँ लगा रखे हैं। ये इस साल आगामी आम चुनाव 2023 में के लिए ये डिज़ाइन किया गया है और ये पहली बार है। अच्छा, ये बताइए इसका मकसद क्या है, क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं इसके? बेसिकली ये सिग्नेचर बोर्ड यानी कि ये हस्ताक्षर बोर्ड हमने यहाँ लगा रखे हैं ताकि इस कार्यालय में आने वाले लोग इस आने वाले आगामी आम चुनाव 2023 में भाग लेने के लिए संकल्प या प्रॉमिस कर सके, वादा कर सके, इसलिए हमने ये बोर्ड यहाँ लगा रखे हैं। आपको लगता है जो लोग यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वो उसे यहाँ पर पूरा भी करेंगे? जी ज़रूर। हमारे ये मानना है कि आके यहाँ सिग्नेचर दे देंगे, हस्ताक्षर दे देंगे तो ज़रूर वो इस आने वाले इलेक्शन में कोई भाग ले लेंगे। आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए? जी, हमारे पास इंस्टाग्राम का पेज भी है जहां हम हमारे जितने भी स्वीप एक्टिविटीज़ के जो आइटम्स हैं वहां पोस्ट करते हैं और लोगों को फॉलो करने, उस सोशल मीडिया पेज को फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। और उस सोशल मीडिया पेज से लोगों को पता चल सकता है कि हमारे यहाँ इलेक्शन ब्रांच के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, ताकि उनको पता चले कि हाउ कैन दे पार्टिसिपेट। यस, ये प्लेज बोर्ड्स चुनाव कार्यालय में ही नहीं बल्कि विभिन्न जगहों पर दीवारों पर भी दिखाई दे जाता है मतदान का महत्व, और इस तरह की पेंटिंग्स, टी शर्ट्स, बैग्स और कई जरूरत के सामानों पर उकेरी गई हैं, जिनका वितरण भी इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। I spent around like 7 days to complete this wall painting. Only one painting or all these paintings? All of those walls. I spent like 7 days to complete all of them. We started from early in the morning, and once we had lunch, so we just wait like half an hour to have a short break. So when we had a dinner, so we will continue at night as well. जी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम लोगों को शिक्षित करें, लोगों को जागरूक करें। और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर्स है, पेंटिंग्स की है हमने, और दिन रात हम काम में लगे रहते हैं लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि उनका वोट कितना महत्व रखता है। और यहाँ पे जैसे लिखा है वोट वोट वोट, जैसे इंथनपुई मिपुई ता मिपुई मोफुरना, यानी कि ये जो है पब्लिक की ड्यूटी है, यानी कि लोगों का दायित्व तो बनता है कि हम हर एक लोग जो है हम मतदान में भाग लें और फिर हम वोट अपना दें। जी, ड्यूटी आवर्स तो हम कहेंगे कि पूरे 24 आवर्स कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि हम सच में दिन रात मेहनत करके यहाँ पे मतदान के लिए लगे हुए हैं। हर कहीं भी देखा जाए तो बस इसी में ही हम अपना मतलब पूरा काम दे रहे हैं। 24 घंटे आप इस काम में लगती हैं, कौन सी चीज़ आपको प्रेरणा देती है, क्या आपकी इंस्पिरेशन रहती है? या प्रेरणा तो बहुत मिलती है, जैसे कि स्वीप टीम के मेंबर होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि हमने बहुत तरीक़ों को अपनाया है यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए। जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि पेंटिंग्स एंड होर्डिंग्स तो आप देख ही रहे हैं, और बैच बना करके मर्चेंडाइज आइटम्स बनाते हैं और फिर लोगों पर बांटते हैं और फिर लोग खरीदते भी हैं। और इसी तरह से, और इतना ही नहीं, हम क्या है फेस्टिवल
भी मतलब ऑर्गेनाइज करके लोगों तक जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे कि लो वोट टर्न आउट जो लोकेलिटीज़ है वहाँ पे जा कर के हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि इसका क्या कारण क्या है, और फिर कारण जो कुछ भी हो उसे हम ढूंढ निकालेंगे और फिर उनको बताएंगे कि उनका कर्तव्य क्या है मतदान के दौरान, और उनका वोट कितना मायने रखता है, कि एक वोट भी कितना मायने रखता है, ये हम उनको बताएंगे। देखिए, जैसे कि मैं फील करती हूँ कि मैं एक नागरिक होने के नाते मैं वोट दूंगी, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है। इसी कारण लोगों को भी हम जाकर के यही बताते हैं कि उनका एक वोट जो है कितना मायने रखता है। ये इस शहर का सबसे बिजी एरिया है और पास में ये बस स्टॉप भी हैं जहाँ से बस से भी लोग देख सकते हैं, और यहाँ अलग अलग लोग आते हैं, हर एज ग्रुप। ये फर्स्ट ब्लॉक ये युवाओं के लिए पेंट किया गया है, और नेक्स्ट ब्लॉक ओल्ड एज और PWD वोटर्स के लिए, और अंत में वीमेन के लिए पेंट किए गए हैं, और अलग अलग एज ग्रुप को एड्रेस करने के लिए हमने ये पेंट किए हैं। हेतिलाई वेला का कल्याणिन हेतिलाया थिल इंतार से संग संग के एन्यानिन कन्वो थी। जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ मैं देखती हूँ यहाँ पर ये इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें मतदान के प्रति जागरूकता बताई गई है और बताया गया है कि वोट कितना ज़रूरी है। तो बार बार ये देखने से मेरे दिमाग में अब ये पक्का हो गया है कि मुझे जाना ही है, मुझे वोट देना ही है। रामथर मोई कॉलोनी ये यहाँ पर PhD डिपार्टमेंट में काम करती हैं, और इनका कहना है कि जब भी ये यहाँ पर जाती हैं, यहाँ इन्होंने अपनी स्कूटी पार्क की हुई है, और जब भी ये यहाँ से जाती हैं इस तरह की पेंटिंग्स देखती हैं या और कहीं भी जगह जो स्वीप के अंदर कार्यक्रम आते हैं उनको देखते हैं, तो एक तरह से वो इनके दिमाग में अंकित हो जाता है और इन्हें ये बार बार एहसास कराता है कि किस तरह से जो मतदान है वो एक बहुत बड़ा इनका काम है और ये करना है, बहुत बड़ा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को इन्हें निभाना है, और ये कहती है कि ये बात अब ये और लोगों को भी बता रही हैं, और सबसे बड़ा जो असर है वो यही कहा जा सकता है इस पूरे कैंपेन का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, सारथी, सारथी, सारथी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मतदान के महत्व की अलग जगाने के लिए ये कर्मी जाते हैं विभिन्न कॉलेज और संस्थानों में भी, जहां स्टूडेंट्स को समझाया जाता है, नए वोटर्स को प्रेरित किया जाता है और ये भी बताया जाता है अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हमारे पास फॉर्म 6 है, so they are new age 18 age को when they reach 18 we do the registration of the 18-year-old students from these colleges. So what we do is from the DC office we visit several colleges, and Shrang Bana College is one of those colleges. So we take the several forms with us and then we teach them how to fill up the forms so that they can take the forms to the nearest BLO, which is the booth level officer. So they take them to the BLO, they submit the forms, and then they get their voter card. So our main work here is to enroll those newly aged
those who have reached 18 years old and enroll them for the voters ID. हाँ, आपको समझ आया कि क्या कुछ इन्होंने बताया? हाँ हाँ, अभी हमने सीखा वोट के महत्व के बारे में। मैं अपना वोट जरूर दूंगी। वोट देना सब लोग की ड्यूटी है, सब लोग की राइट है, इसलिए हमें सब वोट देना चाहिए। अच्छा, सब लोगों की ड्यूटी तो है, लेकिन सब लोगों की किस तरह से ये ड्यूटी है और किस तरह के राइट भी आपको मिलते हैं? क्योंकि देश की अच्छाई के लिए सही आदमी चुनने के लिए वोट देना ज़रूरी है, ये अपना राइट है। जब हम 18 प्लस होते हैं ना, उसके बाद इस इंडिया का सिटीजन तो बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह से रजिस्टर हो जाएगा। 18 प्लस सिटीजन होने से तो हो जाएगा। आपको पूरा प्रोसेस बताया गया कि कैसे आप अपने आप को रजिस्टर? हाँ जी, हाँ, सब कुछ बता दिया। अच्छा लग रहा है आपको? कितनी खुशी हो रही है कि इस बार आप भी वोट डालने आएंगे? या मेरा फर्स्ट टाइम होगा ना, इसलिए बहुत खुशी में होगी सही आदमी चुनने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। यस मैम। The participation of the people and the citizens is an important essence, so we do our best by publishing and organizing seminars, webinars like that, class lectures. We do all our can in our powers, so I think we played an important part in the campaign and awareness. व्यस्त दिनचर्या के बीच जब भी समय मिलता है और जहां कारवां ठहरता है, वहीं होता है इनका लंच और फिर ये चल पड़ते हैं अगले जागरूकता पड़ाव के लिए। अब हम आ पहुंचे हैं ITI इलाके में, जहां चुनाव कार्यालय की तरफ से किया गया है एक प्रतियोगिता का आयोजन। ये जो इलाका है ITI वेंग, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर जो वोटर परसेंटेज था, अगर पिछली बार देखें तो काफ़ी कम रहा था अन्य इलाकों की तुलना में। तो किस तरह से यहाँ पे जागरूकता बढ़ाई जाए, इसके लिए यहाँ पर नए कदम उठाए गए हैं। हमारे साथ जो चुनाव कर्मी मौजूद हैं, सुबह से ये हमारे साथ हैं और अब शाम हो चुकी है, हम इन्हीं से जानेंगे। आप ये बताइए कि ये क्या है जो आप इनको बांट रहे हैं? जी, ये पैम्फलेट्स है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वोटर्स गाइड है इसमें, और यहाँ पे बहुत सारी और बातें हैं, जैसे कि इलेक्टर्स प्लेज है और काफ़ी कुछ और भी है। और यहाँ पे इस तरह से इनको बांट करके हम देखना चाहते हैं कि ये मतलब पूरी तरह से शिक्षित हो जाए मतदान के बारे में, और अपना कीमती जो वोट है वो किसी भी तरह देने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले मतदान में इनका वोट जो था बहुत ही कम बन पड़ा था ये इलाका से। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये इलाका जो है उभर आए, आगे बढ़ आए, और इसी कारण यहाँ पे बहुत कुछ कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जैसे कि इन युवकों के बीच में भी उत्सुकता पैदा करने के लिए हमने ये कार्यक्रम बनाया है। अच्छा, कौन कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ हुआ है, कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स? जैसे कि यहाँ पे इलाका का जैसे वॉलीबॉल टूर्नामेंट, और इसके अलावा भी मतलब अन्य और कार्यक्रम जो है वो आयोजित तो हम कर ही रहे हैं और करने भी जाएंगे, जैसे कि फेस्ट जो है उसका भी आयोजन हम करेंगे। और इसी वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट बहुत ही उत्सुकता के साथ हो रहा है। केवल शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि गांव और दूर दराज के इलाकों में भी स्वीप के तहत जागरूकता अभियान जारी है। हमारी टीम भी पहुंची मामित जिला में, जिसकी सीमा भारत के त्रिपुरा और असम राज्यों तथा बांग्लादेश से लगती है। रास्ता इतना ख़राब है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो बारिश आने से तो हम लोग का प्रॉब्लम तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज द रोड आर फेयर वेदर रोड, सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो इफ इट रेन्स, दो जगह दिलजोल उधर में वी हैव टू गो बाय बोट, that is the big problem. If it rains, we have to go through the river. That might be a problem for us. We have already announced that home voting system is possible, so that 80 plus and person with disabilities, they will be allowed to cast their vote at home. ममित जिले में 8 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन दुर्गम इलाकों में हैं और एक पोलिंग स्टेशन ऐसे गांव में है जो आज तक संपर्क मार्गों से कटा हुआ है। केवल छोटी सी नाव के जरिए वहां पहुंचा जा सकता है और जहां केवल 180 मतदाता हैं। राज्य में चुनाव कर्मियों की जो टीम है वो सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि गांव-गांव जा रही है। बहुत ही
मुश्किल और दुर्गम इलाकों में भी आ रही है। हम जाएंगे पानी के ज़रिए, फरी के ज़रिए यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि ये पूरी टीम हमारे साथ है। स्वीप अवेयरनेस कैंपिंग के अंतर्गत ये सभी चुनाव कर्मी इसी तरह के दुर्गम इलाकों में जाते हैं, तो हम भी इस पूरी टीम के साथ रहेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो मुश्किल इलाके हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कहा जाता है कि पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर भी ये चुनाव कर्मी पहुँच रहे हैं और लोगों के बीच वोट की महत्ता ही अलग जगह रही है। तो पूरा व्यस्तता भरा सफ़र रहा है हमारा दिलजौल गांव का, जबकि हम वापस आ रहे हैं वहां से। तो ये जो चुनाव कर्मी हमारे साथ गए हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। This is the only way accessible to the Dilzol. This is the only transportation accessible to Dilzol, and there is no road transportation. Only by boat we can go to the Dilzol village. So everybody uses the same route? Yes, ma'am. Everybody is using the same road. This is the only way for reaching the Dilzol village. No other connectivity, and there is no light during night time also. Daytime it's okay. People can go, but during after sunset it is very difficult to go. It's very scary and dangerous. It's very scary and dangerous, ma'am. It's really it's quite deep, because after monsoon the water comes high, and it is the third longest river in Mizoram. Yeah, Tut. The river is called Tut. What made you to continue this work here even till late evening? Ma'am, it's my duty and responsibility for the nation building, and it is all for the humanity and for the democracy to come right in the hands of Indian. When you go there, how do you make them aware of their voting right? Are they aware now? They are very aware. In Dilzol, there are Bru community, and there are about 184 voters in the village. 100 male voters, 84 female voters. But the literacy rate is very low comparing to the state's literacy rate. However, they are very aware of casting their votes. They know their rights, and which is one of the pride moment for the Mamit district. Ma'am, I have been inspired by our DEO, VL Remliana, Mr. VL Remliana, who is our DEO right now. He has been inspiring us to go beyond our duties and responsibilities, and we have put so much of work in this campaign. How much work have been done there? We have done polling station demonstration to the community and to the political parties, and EVM, VVPAT knowledge input has been done, and also sweep campaign has also been done, and also signature campaign has also been done in the village. दिलजौल गांव से, जो कि आखिरी गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, 184 उसमें कुल मतदाता हैं और बहुत ही दुर्गम इलाका है, संपर्क मार्ग से बिल्कुल कटा हुआ है। एकमात्र संपर्क का यही रास्ता है, काफ़ी गहरा ये पानी है और इस तरह की जो बोट्स होती हैं, इन्हीं के ज़रिए लोग भी वहाँ से आते जाते हैं और जो चुनाव कर्मी हैं वो भी दिन रात लगे हुए हैं वहाँ पर उनके अधिकारों के प्रति, जिससे कि मताधिकार का न केवल उन्हें ज्ञान हो बल्कि उन्हें प्रेरित भी कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना अधिकार का प्रयोग करें, जिससे कि इस तरह की जो मुश्किल है वो हल हो सके। जो उनका अपना प्रतिनिधि है वो आकर इस तरह के काम करे कि जो ये संपर्क मार्ग है वो बढ़े, उसका संपर्क सूत्र बढ़े। लेकिन दाद देनी होगी इन चुनाव कर्मियों की भी, क्योंकि सुबह से लेकर हम शाम तक अलग अलग टीम्स के साथ रहे हैं, बहुत ही दुर्गम इलाकों में रहे हैं, बहुत ही मुश्किल इलाकों में ये लोग जाते हैं बिना किसी जोखिम की परवाह करते हुए, सिर्फ इसलिए कि हर एक व्यक्ति को उसका लोकतंत्र में जो सर्वोच्च अधिकार है वो मिले, जिससे समाज के साथ साथ राष्ट्र की भी सेवा हो। और जिजीविषा का, दृढ़ इच्छा शक्ति का यही संकल्प, यही संदेश इनसे लेते हुए हम भी अपनी टीम के साथ, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन शारदा रंजन और सहयोगी MM शर्मा, इनके साथ हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।